हाय गाइस, वेलकम बैक। इसे पिछले वीडियो के अंदर हम वैलिडेशंस पे काम कर रहे थे कि आप किस तरह से यूज़र के डेटा को वैलिडेट कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो के अंदर हम आफ्टर द क्रिएशन ऑफ द पोस्ट हम एक सक्सेसफुल मैसेज यूज़र को रिटर्न करेंगे और उसके बाद अपने यूज़र को रीडायरेक्ट बैक भी करेंगे कि वो क्रिएट पेज पे वापस चला जाए। ठीक है, तो इस चीज़ को हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे लार्वेल जिस तरह से आप कोर पीएचपी के अंदर सेशन सेट करते हैं, तो लार्वेल के अंदर भी हम वैसे ही सेशंस के ज़रिए ये चीज़ करेंगे। और लार्वेल के अंदर सेशंस किस तरह से बनते हैं वो मैं आपको अब इसी वीडियो के अंदर वो भी सिखाऊंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आपने कोई भी सेशन क्रिएट करना है तो उसके लिए आपने लिखना है सेशन, ठीक है। और देन उसके बाद आपने एक और मेथड कॉल करना है पुट, ठीक है। इस पुट पे जो भी सेशन नेम होगा, लेट्स से कोई भी आप रखना चाहते हैं यहाँ पे ABC, ठीक है, या यूज़र सेशन, और इसमें यहाँ पे वैल्यू सेट करेंगे यूज़र इज सेव्ड समथिंग लाइक दिस। तो अब क्या होगा कि ये आपका ये वाला सेशन सेट हो जाएगा। और जब आपने इसको रिट्रीव करना होगा तो आप कैसे करेंगे, आप लिखेंगे सेशन और देन आप इसको इस तरह से गेट करके इसको गेट कर सकते हैं यूज़र को समथिंग लाइक दिस। ठीक हो गया, आप इस तरह से गेट कर सकते हैं। तो मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ। ये बहुत ही सिंपल है। सेशंस होते क्या हैं, आप PHP वर्ल्ड से आ रहे हैं तो आपको पता होगा। बेसिकली क्या होता है कि आपकी वैल्यू लेट्स से आप किसी भी एक ग्लोबल वैल्यू को सेव करना चाहते हैं तो आप उसको सेशन के अंदर करते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपकी ये जो यूज़र की है ये ओवरऑल द एप्लीकेशन आपके लिए अवेलेबल होती है और आप इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ द मेन पर्पस। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू गो टू द डेफिनेशन दैट सेशंस आर स्टोर्ड ऑन द सर्वर साइड एंड सो ऑन थिंग्स। ओके, सो इस तरह से हम सेशन को सेट कर सकते हैं। तो अभी इन दिस केस हमने क्या करना है, एक अलर्ट शो कराना है कि हमारी पोस्ट क्रिएट हो गई है। तो यहाँ पे जब भी आपने नोटिफिकेशन शो करानी है या कोई भी अलर्ट शो कराना है तो उस टाइम पे आपने सेशन को अ बिट डिफरेंटली यूज़ करना है। ये जो पुट है ये आपके पास क्या होता है, ये वाला पुट जब आप इसको सेट करते हैं तो आपका एक सेशन सेट हो जाता है और ये तब तक सेट होता है जब तक आप इसको खुद से डिस्ट्रॉय नहीं करते। ठीक है, और डिस्ट्रॉय आप कैसे कर सकते हैं, आप उस तरह से सेशन और फॉरगेट, ठीक है, फॉरगेट करेंगे तो देन उसको की पास करेंगे तो ये वाला सेशन अनसेट हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आप सारे सेशंस को अनसेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे सेशन फ्लश यूज़ करेंगे तो जितने भी सेशंस होंगे वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, और देन यहाँ से इससे वैल्यू गेट करेंगे तो ये वैल्यू अवेलेबल नहीं होगी। बट हम क्या चाहते हैं कि हम सेशंस को खुद से मैनुअली हम फॉरगेट नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि सेशन हमारा जस्ट वन टाइम सेट हो, जब उसको हम एक बार कॉल कर लें तो उसके बाद वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाए। तो एक बार हम क्यों कॉल करेंगे, हम यूज़र को नोटिफिकेशन शो कराएंगे, अगर वो नोटिफिकेशन शो हो जाएगी तो उसके बाद हम उसको ऑटोमेटिकली कहेंगे उसको ख़त्म कर दो, तो लार्वेल खुद उसको ख़त्म कर देगा। तो हमें मैनुअली ये स्टफ़ नहीं करना पड़ेगा कि उसको हम ख़त्म भी करें। तो दैट्स वाई आई एम यूजिंग टू डू दिस फॉर द वन टाइम। और उसके लिए आप यूज़ करेंगे फ्लैश। ठीक है, नाम से ही रिप्रेजेंट कर रहा है फ्लैश। और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि सक्सेस का टोकन डिस्प्ले कराना है तो इसके लिए आप यहाँ पे मैं इसको नेम देता हूँ अलर्ट सक्सेस। ठीक है, ये क्या है, सेशन की है। ठीक है, और इसको वैल्यू में क्या देता हूँ, पोस्ट सेव्ड सक्सेसफुली कह देते हैं, पोस्ट सेव्ड सक्सेसफुली, राइट। इस तरह से हम कर देते हैं और इसको करें यहाँ पे। अब बेसिकली क्या होगा, आपका ये वाला जो सेशन होगा ये सेट हो जाएगा फॉर वन टाइम और जब भी आप इसको यूज़ करेंगे ये ऑटोमेटिकली किल भी हो जाएगा आफ्टर कॉलिंग दिस वन टाइम। अब सेशन सेट हो रहा है, इसके बाद हम रिटर्न सेव्ड नहीं रिटर्न करना चाहते। हम चाहते हैं कि हमारा यूज़र जहाँ से हम फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है, हमारा यूज़र यहीं पे वापस चला जाए। तो इसके लिए आपने क्या यूज़ करना है, रिटर्न और बैक यूज़ करना है। तो ये बैक बेसिकली क्या करता है कि आपके पास उसी पेज पे आपको वापस ले जाता है जहाँ से आप आ रहे होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा और वे भी है कि आप अगर उसी पे क्रिएट पे वापस जाना चाहते हैं तो इसके लिए आप यहाँ पे रिटर्न, और यहाँ पे आप जो लार्वेल के पुराने वर्जन्स हैं उसके अंदर क्या सिंटैक्स था, वहाँ पे आपने अगर किसी एक राउट पे वापस जाना है तो आप क्या करेंगे, रीडायरेक्ट
और वैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने राउट पे जाना है, तो बेसिकली आप कह रहे हैं कि हमने फार्म पे जाना है, तो फार्म भी एक राउट से ओपन हो रहा है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ उन्हें राउट पे जाना है। तो पुराने वर्जन के अंदर क्या था कि रिटर्न, रीडायरेक्ट और यहाँ पे राउट और जो भी राउट का नाम था। लेट्स से आपने पोस्ट डॉट क्रिएट पे वापस जाना है तो आप इस तरह से भी मेंशन कर सकते हैं और स्टिल ये आपके लिए वर्क करता है। इससे आप रीडायरेक्ट बैक कर सकते हैं, रीडायरेक्ट होके आप इस राउट पे जा सकते हैं। और जो लार्वल के न्यू वर्जन्स हैं उसके अंदर हम किस तरह से रिटर्न किसी भी एक राउट पे रीडायरेक्ट कर सकते हैं टू राउट, ठीक है, टू राउट नॉट राउटर, और उसके अंदर यहाँ पे आपने अपना पास करना है पोस्ट डॉट क्रिएट, ठीक है। तो ये वाला वैसे मेथड था जिससे हम रीडायरेक्ट करते थे और लार्वल आई थिंक 9 के अंदर ऐड हुआ है या 10 के अंदर ऐड हुआ है ये स्टफ, जिससे हम डायरेक्टली टू राउट लिख के उसके अंदर राउट का नेम पास कर सकते हैं। मेक श्योर करना है कि यहाँ पे URL पास नहीं करना, यहाँ पे नेम पास करना है, अदरवाइज ये एक्सेप्शन देगा, ठीक है। तो इस तरह से हम रिटर्न कर सकते हैं एक स्पेसिफिक राउट पे, ठीक है। तो हम इस वे से भी कर सकते हैं और इस वे से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने वापस जाना है उसी पेज पे, तो मैं इसको यूज़ करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रिटर्न बैक कर दिया और अब यहाँ पे मेरा यूज़र आएगा, फॉर्म को सबमिट करेगा, तो उसके पास एक फ्लैश मैसेज सेट होगा, ठीक है। और अब मैं चाहता हूँ कि ये फ्लैश मैसेज जो सेट हो रहा है इसको मैं कॉल भी कराना चाहता हूँ। तो उसके लिए आपने क्रिएट के अंदर आना है और यहाँ पे इस एरर के नीचे यहाँ पे कर दें डिव एक क्रिएट करें और डिव के अंदर क्लास अलर्ट, मैं एक बूटस्ट्रैप का अलर्ट क्रिएट करना चाहता हूँ, अलर्ट डेंजर, और इसके अंदर आपने क्या करना है जो भी आपका सेशन का मैसेज होगा, यहाँ पे मैं कर देता हूँ मैसेज हेयर, तो यहाँ पे हमारा मैसेज हमने कॉल कराना है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले चेक करना है कि आपका सेशन सेट है। चेक करने की रीज़न क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपने मैसेज गेट करना है, तो मैंने आपको कहा था कि आप सेशन को किस तरह से गेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने मुस्टैच साइन और लिखना है सेशन और सेशन गेट, ठीक है। जैसे क्या होगा अलर्ट, इसके अंदर की पास करनी है अलर्ट सक्सेस की, जो कि आपने यहाँ पे पास की थी, ठीक है। तो अब ये की यहाँ पे पास होगी और देन आपका मैसेज गेट होगा, बट एट दैट टाइम अभी हमने इसको रिक्वेस्ट को सेंड नहीं किया। तो अगर मैं रिफ्रेश करूँगा तो मेरे पास सेशन सेट नहीं होगा, तो उसके अंदर कोई भी मैसेज नहीं होगा, तो हमारे पास एक एम्प्टी अलर्ट यहाँ पे डिस्प्ले होगा। रिफ्रेश किया तो यहाँ पे देखें एक एम्प्टी अलर्ट हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है, और बाय द वे इसको हमने डेंजर नहीं बनाना, इसको हमने सक्सेस अलर्ट बनाना है, ठीक है। लेट्स से गेट रिफ्रेश और देखिए हमारे पास सक्सेस अलर्ट हो रहा है, इस तरह से डिस्प्ले हो रहा है। बट हम चाहते हैं कि हम इसको इस तरह से डिस्प्ले एम्प्टी डिस्प्ले नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि जब हमारा सेशन सेट हो देन ये इसको कॉल करे। तो उसके लिए यहाँ पे आपने इफ़ कंडीशन लगानी है, इफ़, ठीक है, और यहाँ पे आपने लिखना है सेशन, और यहाँ पे आप कर सकते हैं सेशन हैज़ को भी कॉल कर सकते हैं कि क्या आपके पास अलर्ट सक्सेस है, ठीक है। तो उस टाइम पे आप इसको कॉल करना चाहते हो पे एंड इफ़, ठीक है। लेट्स गेट रिफ्रेश, तो ये देखिए आपके पास डिसअपियर हो गया। या फिर आप यहाँ पे डायरेक्टली सेशन के अंदर इसको कॉल कर सकते हैं, सिर्फ सेशन लिख के, और उसके अंदर आप अलर्ट सक्सेस को पास कर सकते हैं, आपको सेपरेट एक वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स गेट रिफ्रेश, तो हमारे पास स्टिल वो डिस्प्ले नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि वो इफ़ कंडीशन वर्क कर रही है। अब जब मैं इसमें पोस्ट एक न्यू क्रिएट करूँगा तो आप देखना क्या होता है, हमें डिस्प्ले कराएगा हमारी पोस्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है। अब लेट्स क्लिक ऑन दिस सबमिट और देखें कह रहा है पोस्ट सेव्ड सक्सेसफुली, ठीक हो गया, और हमारे पास ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। और दूसरा एक और हमारे पास अलर्ट्स होते हैं जो डिसमिसेबल अलर्ट होते हैं, अगर आप वो ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप सिंपली ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इनको क्लोज कर दूँ, यहाँ पे आप जाएँ getbootstrap.com पे और यहाँ पे सर्च करें अलर्ट, और इसमें अलर्ट पे आ जाएं। ये आपके पास बहुत सारे अलर्ट्स होते हैं, डेंजर, वार्निंग एंड सो ऑन थिंग्स। और अगर आप डिसमिसेबल को ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आएँ, ये आपके पास एक डिसमिसेबल अलर्ट पड़ा हुआ है, तो इसको यहाँ से पकड़ें और यहाँ पे इसके अंदर डाल दें, ठीक है। इसको अपने मुताबिक एडजस्ट करते हैं, कैसे कि एक तो हमें वार्निंग नहीं चाहिए, हमें सक्सेस चाहिए, ठीक है, सक्सेस अलर्ट चाहिए, डिसमिसेबल बाकी चीज़ें, ठीक है, ओके। इसके बाद यहाँ पे हमने डिस्प्ले कराना है सक्सेस, ठीक है, के साथ में एक स्टेटस लिखा हुआ आएगा या गुड जॉब यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए,
गुड जॉब, ठीक है। और यहाँ पे हमारा मैसेज आए, तो हम मैसेज कहाँ से गेट कर रहे हैं, यहाँ से गेट कर रहे हैं, ठीक है। ये आ गया हमारे पास जी। अब हमारे पास बाकी चीज़ें सही हैं, हम इसको रिमूव कर देते हैं, बाकी चीज़ें वैसे ही हैं, हमने जस्ट अलर्ट को तब्दील किया है। लेट्स गेट रिफ्रेश, क्रिएट अ न्यू पोस्ट, ओके लेट मी टाइप दिस हियर फॉर 30 कैरेक्टर मिनिमम, सबमिट करें। और यहाँ पे कहता है गुड जॉब पोस्ट सेव्ड सक्सेसफुली, ठीक है, हमारे पास इस तरह से दे रहा है। और अब हमारे पास एक बटन भी आ रहा है यहाँ पे क्रॉस वाला, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये डिसअपीयर हो जाएगा। क्लिक करें तो ये देखिए ये डिसअपीयर हो गया। इसी तरह से आप मल्टीपल यहाँ पे पोस्ट क्रिएट करेंगे तो आपके पास वो हर टाइम पे एक अलर्ट आएगा, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास एक अलर्ट शो हो रहा है। तो इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि हम सेशंस को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, उनको हमने कंट्रोलर्स के अंदर समझा कि हमारे पास वो जो सेशंस हैं वो बेसिकली हम उसको फॉर द ऑल टाइम हम किस तरह से सेट कर सकते हैं, मतलब लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए, जब तक हम उसको किल नहीं करेंगे वो सेट होंगे। और हमने देखा कि हम उनको फॉरगेट किस तरह से कर सकते हैं मैनुअली, और देन उसको गेट किस तरह से कर सकते हैं। इसके बाद हमने देखा कि हम उनको वन टाइम के लिए कैसे सेट कर सकते हैं। और अब ये वाला जो सेशन है ये यहाँ पे एक ही बार सेट हुआ, कॉल हो गया है, तो अब रिफ्रेश करते हैं तो ये हमारे पास गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये सेशन वन टाइम सेट था और अभी ये सेशन ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से वो डिस्प्ले नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास पोस्ट सेव्ड सक्सेसफुली हो रहा है, ठीक है, एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन। और हमारे पास हमारी जो ओवरऑल सेशन वाली चीज़ें वो वर्क कर रही हैं, ठीक है। हमारा जो यहाँ पे हमने किया रिडायरेक्ट किया, ये हमारे पास वर्क कर रहा है। बट यहाँ पे एक चीज़ आपने नोटिस की होगी इसके अंदर, वो क्या है कि बेसिकली जब आप लेट्स से मैं इसको ख़त्म कर दूँ और यहाँ पे मैं कहता हूँ लारावेल, ठीक है, लारावेल, और सबमिट करता हूँ, तो अब मेरे पास क्या होगा, एरर आएगा, ठीक है, कि डिस्क्रिप्शन को आप खाली नहीं छोड़ सकते, ठीक है। तो मेरी ये जो लारावेल वाली वैल्यू है ये भी लॉस्ट हो जाती है, ठीक है। मैं चाहता हूँ ये भी लॉस्ट ना हो। सबमिट किया तो देखें ये एरर आया और यहाँ पे मेरी टाइटल वाली वैल्यू चली गई। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपने क्रिएट फॉर्म के अंदर जाएं यहाँ पे, और ये जो टाइटल वाली इनपुट है इसके लिए यहाँ पे वैल्यू एट्रीब्यूट क्रिएट करें, ठीक है, जिस तरह से एक HTML नेटिव का होता है। और यहाँ पे जो भी आप लिखेंगे यूर वैल्यू, तो यही चीज़ आपकी इधर इनपुट के अंदर आएगी। लेट्स गेट रिफ्रेश, तो यहाँ पे देखें वही चीज़ हमारे पास आ रही है। तो अब हमने वो वैल्यू कैसे गेट करनी है जो हमने सबमिट की थी। तो जो वैल्यूज़ आप सबमिट करते हैं वो आपकी ओल्ड प्रॉपर्टीज़ के अंदर यहाँ पे अवेलेबल हो जाती हैं। तो मैं यहाँ पे मुस्टैच साइन यूज़ करूँगा क्योंकि मैं यहाँ पे बैकएंड का लॉजिक लिखने लगा हूँ। तो यहाँ पे आपने लिखना है ओल्ड, ठीक है। ओल्ड एक आपके पास मेथड है जो क्या रिटर्न करता है, जो भी आपने फॉर्म का डेटा सबमिट किया होता है, ठीक है, तो वही डेटा आपको रिटर्न करता है। इसके पास सारा डेटा होता है जो आपने सबमिट किया होता है। अब इसके पास एक कंप्लीट एरे होती है, तो आपने इससे क्या गेट करना है, टाइटल गेट करना है, ठीक है। तो आपने इसको की पास करनी है कि आप इससे टाइटल गेट करना चाहते हैं। तो अब लेट्स गेट सेव, और यहाँ पे आप लिखें लारावेल और सबमिट करें, तब आपके पास ये वाली वैल्यू लारावेल जो है लॉस्ट नहीं होगी, स्टिल ये वैल्यू ऑटोमेटिकली फिल्ड हो जाएगी। सबमिट किया और ये देखें एरर आया, और यहाँ पे ये देखें लारावेल वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है, ये आपके पास ख़त्म नहीं हुआ। तो ये हमारे पास मैजिक है, इसको हम यूज़ करते हुए इसको फिलअप कर सकते हैं। इसी तरह से डिस्क्रिप्शन के लिए यहाँ पे आप वैल्यू एट्रीब्यूट नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि डिस्क्रिप्शन के लिए सॉरी टेक्स्ट एरिया के लिए हमें यहाँ पे इधर जो भी चीज़ हम पास करते हैं वो चीज़ यहाँ पे पास होती है, ठीक है। ये देखें पास हो गई यहाँ पे। तो इसी तरह से मैं इसके लिए भी यहाँ पे यूज़ करूँगा ओल्ड, और अब इसमें मैं यहाँ पे इसका जो भी नेम एट्रीब्यूट है, हमेशा लारावेल इसको नेम्ड एट्रीब्यूट के अंदर रिटर्न करता है। तो अगर आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन यहाँ पे कोई भी मिस्टेक करेंगे, लेट्स सपोज मैंने डिस्क्रिप्शन के लिए ये इस तरह से कर दिया, तो ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। सबमिट करें तो देखें वैल्यू लूज़ हो गई है, ठीक है। बट यहाँ पे अगर आप स्पेलिंग करेक्ट लिखेंगे अपने ये जो नेम एट्रीब्यूट है इसके मुताबिक, तो आपका ये वर्क करेगा। सो लेट्स से लारावेल 11 और फ्यू कैरेक्टर्स ओनली, ठीक है। सबमिट करें
तो यहाँ पे ये कहता है डिस्क्रिप्शन मस्ट बी एटलीस्ट 30 कैरेक्टर। यहाँ पे ये भी हमारे पास वापस आ गया और डिस्क्रिप्शन में हमारे पास ये लूज़ हो गई चीज़। क्यों लूज़ हो रही है इसी को देखते हैं जी। डिस्क्रिप्शन सॉरी एक्स एस स्टिल अभी तक रिमेनिंग था, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ्यू लेटर्स, ठीक है, सबमिट करें। एरर आया, यहाँ पे हमारे पास ये देखें 11 और फ्यू लेटर्स मौजूद है। फिर से सबमिट करता हूँ, सबमिट हुआ, यहाँ पे हमारे पास फिर से अवेलेबल है। तो इस तरह से आप इन चीज़ों को मैंडेटरी चीज आप इन चीज़ों को फिल कर सकते हैं अगर आपके पास कोई भी एरर आ गया है। सो होप यू आर एंजॉइंग द होल कोर्स, राइट। आपकी कोई भी क्यूरी होती है तो आप उन क्यूरीज को पोस्ट कर सकते हैं। सो आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड यू अर्लियर, राइट। सो गाइज थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। और अगर आपको वीडियोज़ पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि उससे मुझे सपोर्ट मिलती है और मैं और ज़्यादा ग्रो करूँगा तो देन और ज़्यादा प्रीमियम कोर्सेस आपके लिए लेके आऊँगा। तो सी यू देन, बाय बाय।